हाँ, चंद्रशेखर ब्राह्मण को लोग 20-20 हज़ार 50,000 रुपए देते थे जब यहाँ पे आता था, उसके लिए गाड़ी करते थे। ये वो देखिए नगीना से लड़ रहा है चंद्रशेखर ब्राह्मण। आज सब उसको हराने में लगे, लेकिन वहाँ की जनता उसको जिताने में लगी, और उसको जीतना भी चाहिए। उस बेचारे ने संघर्ष किया, उसके नाखून तक उखाड़ लिए गए, डंडे लाठियाँ मारी गई हैं प्रशासन के द्वारा, व्यक्तिगत विशेष समाजों के द्वारा किस तरीके से उसको सताया गया। आज हर वर्ग का व्यक्ति उसके साथ में है, और मेरी भी शुभकामनाएं उसके साथ में है। भोलेनाथ चाहे, भोलेनाथ कृपा बनाए। और जल्दी लाइव आ गए क्या? टाइमिंग तो 10 मिनट की डाली थी, और इस समय शादी ब्याह ज़्यादा चल रहा है। चितराम भाई, गुलाब चंद सरोज जी, रामवरण जी जुड़ चुके हैं। बढ़ा दीजिए भैया, नहीं आ रहा, फटाफट जुड़ जाइए, नहीं तो समय लगेगा, लाइव में ज़्यादा समय लग जाता है। और कुछ चुनावी मुद्दे पर भी बात करेंगे, और कुछ समाज के विषय में भी चर्चा रहेगी। बहुत सारे भाई बोलने लगते हैं कमेंट में, भैया लाइव आइए, थोड़ा मोटिवेशन करिए। हमने कहा चलो भैया आ जाते हैं, थोड़ा समय है। और देख भी रहे हैं, सारे प्रत्याशी भी देख रहे हैं। धर्मेंद्र मोदी जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र राजपूत, तो लगभग यहाँ से कौशाम्बी तक तो अपने प्रत्याशी नजर में आ रहे हैं, पोस्टरों के द्वारा सब देखा जा रहा है सबको। और जुड़ जाइए, सभी भाई बराबर जुड़ जाएंगे, कमेंट करेंगे, तभी आगे चर्चाएं पढ़ पाएंगी, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे अनुज और अग्रज और माताओं बहनों और बुजुर्गों पर सदैव बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पढ़ा दीजिए सभी भैया, धर्मेंद्र बिहार महेश भाई जुड़ चुके हैं। कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, शायद वो हो सके, क्योंकि समाज के अंदर जो विडंबनाएँ हैं वो बहुत सारी है। उसको देखते हैं लोग, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्योंकि एक बदलाव के लिए त्याग बहुत ज़रूरी है। और मैं उन सभी जातियों को जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़ी हैं, उनके विषय में भी मैं कुछ बताऊंगा, उनको भी समझना चाहिए। देखिए, मैंने कई बार बताया है, यह कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आवाज़ क्लियर है? कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा आवाज़ साफ आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, कमेंट जरूर कर दीजिए, बता दीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही। रमेश भैया, जय माता समाज, राजेश जी आ रही है भैया? ठीक है, गुलाब सिंह, धन्यवाद। हाँ, बढ़ाते भी रहिए, सुनते भी रहिए। देखिए, जो भी समाज है आज जो दबा हुआ है, उसका विकास नहीं हो पाया है, उसका मुख्य कारण वो समाज की जनता होती है, वो समाज के नेता होते हैं। जिस दिन ये हम समझ जाएंगे, उस दिन हर एक वर्ग, हर एक कबीले का विकास हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, सनातन हिंदू धर्म में हर वर्ग में शादी नहीं होती, यानी कुछ ना कुछ लोग अलग हैं। अगर एक होते तो एक दूसरे से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और मतभेद होता है तो केवल गरीबी और अमीरी का होता है। अगर आप पैसे वाले हैं तो कोई मतभेद नहीं है। तो कुल मिला के मैंने ये देखा है, आपको मजबूत होना है। और समाज का जो भी शोषित वंचित समाज है, इनकी आर्थिक मजबूती कैसे होगी, इस पर ध्यान देना है। कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा दीपक जी, यार हमारे। और मैंने देखा, देखिए, बहुत सारे लोग, बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, बहुत लोगों ने मनाई, लेकिन मैं एक चीज़ अपने लोगों के बीच में रखना चाहूँगा, और वो चीज़ ध्यान दे लें, और सबसे पहले बढ़ा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइव में जुड़ जाए, जो समय नहीं मिलता है। आप लोगों ने बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई, आप जयंती मनाइए, वो बाबा साहब का नाम लीजिए, लेकिन किसी फर्जी धर्मवाद में नहीं फंसिएगा। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, आज व्यक्तिगत नीले रंग पे कई लोगों का कब्जा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। मैं बाबा साहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप ये याद रखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, बाहर सुनाग मुंशी राजपासी परिवार का इतना गौरवशाली इतिहास रहा। अगर हम अपने पूर्वजों को लेकर चल रहे होते तो आज हम स्वाभिमानी होते, मजबूत होते, और हमारा विकास हो चुका होता। लेकिन
जब हमने अपने महापुरुषों के प्रति कोई ध्यान ही नहीं रखा, उनको जाना ही नहीं, तो हमारे अंदर वो स्वाभिमान नहीं जगा कि अच्छा खराब क्या होता है, कैसे होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इन पार्टी के चक्कर में कभी अपने आप को अपमानित मत करिएगा। ये पार्टियां आपकी तादाद को देख के आपको टिकट देती हैं, नहीं तो जो कहते हैं पीडीए दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, तो भाई मेरे दलित इस देश में हर जाति हर वर्ग में पाए जाते हैं, हर वर्ग में गरीब लोग हैं। सामान्य वर्ग में इतने गरीब सारे लोग हैं, वो तो अपने दर्द को बयां भी नहीं कर पाते और ना किसी से मदद ले पाते, तो इसीलिए हम लोग को अपमानित किया जाता है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज को, मेरे राजपासी परिवार के इतिहास को पूरा भारत जाने। आप किसी भी राज्य में खड़े हो, आपको अगर आप बता दें कि मैं पासी परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कोई आश्चर्यचकित ना हो कि भाई ये पासी क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ें समझिए, हमको अपने पूर्वजों को लेकर चलना है। अपने पूर्वजों को लेकर नहीं चलोगे तुम्हारा कोई विकास नहीं। वर्तमान में जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं, कोई भी आपके व्यक्तिगत समाज के मुद्दे नहीं रखते। अब देखो महाराजा सोहेलदेव पासी जी वाला मुद्दा ताक में चला गया, ना चला गया हो तो बताओ, कोई चर्चा कर रहा है? जब सबसे पहले हमारी जनता बेवकूफ़ है। आप लोगों के कर्म हैं, आप लोग वैसे ही रहोगे, वैसे ही करोगे। ऐसे ही हर समाज का मामला है। आप देख लीजिए लोधी समाज है, लोधी समाज में कल्याण सिंह जी नहीं रहे भाई मेरे, बस बीजेपी अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए कोई बात ही नहीं करती। जय श्री राम करती, काम खत्म। भाई मेरे हम लोग टैक्स देते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, वो बातें कहाँ चली गई? भाई जिनकी सत्ता बनी वो आर्थिक मजबूत हो गए। जिन समाज की सत्ता बन गई वो आर्थिक मजबूत हो गए। राजपासी परिवार की सत्ता कब आएगी? और जितने भी यहाँ से लेके कौशाम्बी तक जो भी प्रत्याशी हैं, वो समाज की चर्चा करता है। कोई वादे किए कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। इतना पिछड़ा है हमारा समाज, इतना पिछड़ा है भाई मेरे, कि मैं सोचता हूँ कभी कभी क्या होगा, कैसे हमारा समाज आर्थिक मजबूत होगा और कैसे इसका उद्धार होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ग के लोग पड़े हैं जिनका कोई मजबूती नहीं हो पाई। और मैं बता दूं, इसी की वजह से भाई अपमान होता है हमारे समाज का, इसीलिए अपमान हो रहा है और कोई बात नहीं। अगर हमारा भाई मजबूत हो जाए, मैं देखता हूँ यूपी बिहार के लोग बाहर काम करने जाते हैं, लोग तरह तरह के ताना मारते हैं ना, यूपी बिहार से आए हुए हैं, वो लोग बोलते हैं इनको भगाओ नहीं तो कब्जा कर लेंगे इनके प्रदेशों में। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने बाहरी लोग व्यापार कर रहे हैं। अगर यही सोच हम लोग रखने लगे कि यार हमारे लखनऊ में बहुत सारे बाहरी लोग आ गए हैं, इनको यहाँ पे नहीं टिकने देना है। अभी मैं पंजाब हो या साउथ हो, कई जगह के ये मामले देखे गए हैं कि जब बाहर लोग हावी होने लगते हैं या दूसरे व्यापार में हर जगह आगे बढ़ने लगते हैं, लोग घृणा करते हैं। सबसे पहले हमको मजबूत होना, कोशिश ये करना है कि वोट ऐसी जगह करना है कि हमारे प्रदेश का विकास हो, व्यापार के साधन हो। अब देख लीजिए एक बहाली तक नहीं हुई है भर्तियों, अगर हुई हो तो बता दी। लखनऊ के हैं सारे पासियों के मुद्दे खत्म हो गए। अभी कोई नाम बदलेगा या कुछ होगा तो वो लोग आएंगे हमारे संगठन के पीछे पड़ जाएंगे। पासी समाज के संगठन क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। वोट देने के लिए पार्टी वाले आए, ठीक है, और जब समाज में कोई बात हो तो संगठन आगे आए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया उन्हीं से आप लोग कहिएगा, वो काम उन्हीं से कहिएगा, क्योंकि वोट देने से पहले नहीं पूछ रहे, वो जागरूकता नहीं है। 5 किलो राशन में सारा काम हो रहा। अभी जौनपुर में है, मछली शहर में 3 पासी प्रत्याशी हैं। अब अच्छे प्रत्याशी को कैसे समाज चुनेगा? कैसे चुनेगा भाई? जौन जिनका करीबी है, नातेदार रिश्तेदार है, बस उनकी पोस्ट डालने लगे। कभी कोई पंचायत नहीं, किसको आगे बढ़ाना है, किसको कैसे क्या करना नहीं। पासियों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। मैं खोल के बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। पासी समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग आते तो पंचशील झंडा लेके डाले लगे। हमारे लोग की 4-5 साल की मेहनत का ताक रख देते। अरे यार बाबा साहब की जयंती मना रहे हो कि एक नए धर्म का आविष्कार कर रहे हो भाई? हाँ, शांतिपूर्वक भी तो बना सकते हो। पंचशील का झंडा उठाना जरूरी है। आधे ईसाई धर्म का फॉलो कर रहे हैं, आधे बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, तो कोई कहीं जा रहा है। पहली बात, तुम्हारा स्वाभिमान सम्मान जिंदा ही नहीं है। बहुत सारे नेता जो बढ़िया BMW फॉर्च्यूनर से चलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, वो कहते हैं हम दलित हैं। अरे शर्म खाओ, तुम दलित हो? बड़ी बड़ी कोठी में रह रहे हो और 45-45 लाख की गाड़ी से चल रहे हो, तो दलित हो? काहे के दलित हो यार? किसको चुतिया बना रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? और सबसे बदतमीज वही जनता है, आम जनता है। उसको ये नहीं दिखाई पड़ता कि ये दलित लिख रहा, किस लिए लिख रहा, हम गरीब है। अरे शर्म खाओ यार। वो और तुमको टिकट मिला है तुम्हारी तादाद को देख के। जो हमारे यहाँ के रईस परिवार है समाज के, वो कभी भी अपने समाज में झाँक के देखना नहीं पसंद करते। अगर वो झाँक के देखना पसंद करना चालू करते ना, तो समाज का बदलाव है। आज हम लोग क्यों कमजोर है? कोई मदद नहीं करता। संगठन का ऐसे विस्तार हो जाएगा। हाँ, चंद्रशेखर रावण को लोग 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये देते थे जब यहाँ पे आता था। उसके लिए गाड़ी करते थे, उसके लिए सब कुछ करते थे। आज तो हमारे लोग हैं, भैया आपको आना है 7 समंदर पार, लेकिन भैया की प्रॉब्लम कोई नहीं देखेगा। भैया के घर में पेड़ लगा, पैसे का हिला देंगे, भैया चले आएंगे। अरे यार, हम लोग समाज के लिए लड़ते तो समाज को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत पैसा लगता है समाज सेवा में, थोड़ा पैसा थोड़ी नहीं लगता है। थोड़ा लगता हो तो बताओ। देखिए, हर एक इंसान स्वार्थी है,
जिसका काम होता है उसको संगठन याद आता है, जिसका काम निकल जाता है वो संगठन भूल जाता है। ये आप समझ लीजिए, हर एक इंसान स्वार्थी है। अगर किसी के पिछवाड़े में डंडा नहीं जाएगा तो संगठन को याद नहीं करेगा, वो किसी को याद नहीं करेगा। जब तक मुसीबत नहीं आएगा, जब तक वो मौज में रहेगा, तब तक उसको परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। अगर मतलब हो तो बता दीजिए, मतलब हो तो बता दीजिए। अब हर मुसीबत अगर हम लोग अकेले झेलेंगे तो अगर कल कामयाब हो जाएंगे तो हम लोग समाज से कोई मतलब रखेंगे? ये बताइए। अच्छे इंसान को लोग सपोर्ट ही नहीं करते। हमारे समाज में अब कैसे, अभी देखिए राजपूत महाकुंभ हुआ, देखो कितना ठाकुर समाज इकट्ठा हो गया अपने मान स्वाभिमान के लिए। उनका मुद्दा बिहार भोज है और राज शेखावत की पगड़ी है। यहाँ पे हम लोगों को अपमानित कर दिया जाता है तो लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते। दो चेहरे उसको देखिए तो कम से कम लोग पास ही नहीं लिख पाते थे। मुझे उत्तर प्रदेश में तो हम आगे बढ़ गए हैं, अपने अवध क्षेत्र में आगे बढ़ गए। मैं सोचता हूँ किसी भी राज्य में जाऊँ, अगर मैं बताऊँ सूरज पासी तो लोग हमारे पूर्वजों को जाने कि हाँ भाई अवध में इनका एक छत्र राज रहा है, ये वही राज घराने के पासी परिवार के लोग। बहुत सारे लोग बाहर जाते तो अपनी जाति तक नहीं बताते, शर्म करते, हम तो लोग गर्व करते। और जब तक ये पूरा विस्तार नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा इतिहास देश के सभी कोने कोने तक नहीं पहुँच जाएगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। उसके लिए सभी को एक साथ सोचना पड़ेगा, एक साथ सुख दुख में मदद करनी होगी। अब बहुत सारे लोग हैं, देखो ऐसे फर्जी की लाइफ होगी तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, ऐसे पता नहीं कहाँ सुने। बहुत सारे लोग तो शादी ब्याह में मस्त होंगे, बहुत सारे लोग कहाँ होंगे नहीं पता। तो हमारे लोग अभी जैसे कोई मजबूत पार्टी नहीं है अपनी, तो अच्छा उम्मीदवार नहीं देख पाते, अच्छा उम्मीदवार नहीं देख पाते। उन्हीं लोगों को वोट करते हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं। अभी बीपी सरोज जी देखिए वहाँ चले गए थे, ओम प्रकाश राजभर के घर पहुँच गए। इन नेताओं से हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे, क्या रखेंगे उम्मीद? भाई हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? और सबसे बेवकूफ़, सबसे ठगी हमारी जनता है। वो लोग देखते नहीं, जो ठगे लोग होते हैं जिनको अपने इतिहास से अपने समाज से कोई मतलब नहीं, वो लोग हमको देखते कहाँ? कौशाम्बी में मुद्दों पर वोट करिए भाई। देखिए सबसे पहले वो जो सोनकर हैं वो तो अपने आप को पासी मानते थे, सबसे पहले ये बात। और कौशाम्बी में कोई अफसर है नहीं, इंद्रजीत सरोज जी के लड़के हैं। सब लोग एक वहाँ पर पंचायत करिए समाज की, उनको बुलाइए, अपनी बातें रखिए, तब वोट करिएगा। शर्तों पर वोट करिए। ये नहीं चलेगा कि समाज के नाम पे वोट ले लें काम खत्म, नहीं, शर्तों पे करिए। महाराजा खड़े दिल पासी जी का किला है, उस पर चर्चा करके वोट करिए, ठीक है। एक बैठक करिए, महापंचायत करिए, अपने लोगों में ध्यान दीजिए, फिर वोट करिए। हमारे लोगों में अभी केवल सपा बीजेपी दिखाई देती, कोई स्वतंत्र हो तो बताइए। हम लोग यहाँ छीन रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई अच्छा खराब नहीं पूछता यार। हमारे क्षेत्र में लोग हैं, अब ये नहीं, लोगों को इतना हम बताते, इतना समझाते, वो लोग कभी नहीं सोचते कि भैया चुनाव आ गया है, सब लोग एक पंचायत कर लीजिए और चलिए भैया के ऑफिस में बैठिए या कहीं बैठिए सभी लोग, और क्या होना कैसे होना है इस पर हम लोग सोच करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। नहीं, हर क्षेत्र में सब होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हमारे लोगों को दारू महुआ इनसे सबसे फुर्सत मिले तब ना। भाई तुम गरीब से गरीब रहोगे, गरीब मर जाओगे, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। और हम लोग सोचते सोचते मर जाएंगे, क्योंकि इस समाज से धीरे धीरे हमारा मनोबल कम हो रहा है। क्योंकि मैंने 10 बार बोला है भाई मेरे, मैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूँ, और अगर समाज से प्यार और सपोर्ट नहीं मिला तो आगे चल के बैठना पड़ेगा साथी को। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं समाज सेवा करने वाले, आपको अच्छा खराब समझ के एक मजबूती देनी पड़ेगी। अगर मजबूती देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला सपोर्ट की रोटी हमको दे देगा। मैं अपने समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, ना मैं कर पाऊंगा, ये मैं साफ बता देना चाहता हूँ अपने लोगों के बीच में। मुझे कुछ करना है समाज के लिए, मैं अपने गरीब भाइयों को देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है, मेरा दिल गरूजता है। आप समझ लीजिए, अगर मुलायम सिंह यादव जी ना होते तो आज यादव समाज का क्या होता, आप कितने लोग आगे बढ़ पाते, आप समझ लीजिए। तो आपको अपने अच्छे जनसेवक को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये मान लीजिए और इसको ध्यान दे दीजिए। आपको बूंद बूंद का, अब भाई देखिए हमारे भाई बहुत सारे नाराज होंगे, मैं बहुत जगह शादी दावतों में नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो मेरी भी तो कुछ मजबूरियाँ। बाराबंकी में भी चुनाव है, कुछ गाड़ियाँ उधर चल रही हैं, एक आर्थिक मजबूती भी नहीं हो पाती है। भाई मेरे लाखों रुपए कैसे खर्चा होते पता नहीं चलता। और समाज में बहुत सारे लोग प्यार देने वाले हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, तो जिनके वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि भैया जब वो दिक्कतें होती इसलिए नहीं आ पाता हूँ, नहीं तो मैं यही सोचता हूँ कि हर भाई के घर पहुँचूँ। और जिसके घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो कृपया करके माफ़ करिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत सारे भाइयों ने दावत दिया, निमंत्रण दिया है, बहुत जगह दूर दूर से आई है, हर जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जिस दिन हर तरीके की मजबूती हो जाएगी, संपन्न हो जाएंगे, एक नहीं 10-10 गाड़ियों से अपने भाइयों के घर पहुँचेंगे और उनके सुख दुख में जरूर करेंगे। देखिए सुख की समय एक बार नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जब भी कोई दुख पड़ेगा तो चाहे जिस तरीके से आए लेकिन जरूर पहुँचेंगे। तो खुशी के माहौल में कोई नाराज मत होइएगा। नहीं, समय थोड़ा दिक्कतें हैं, समय इसलिए हर जगह नहीं निकल पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग बुलाते हैं तो उनसे क्षमा चाहूँगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, मत दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि समाज आगे बढ़े, शोषित वंचित समाज आगे बढ़े, विकास करे, तो उसकी एकमात्र चाबी है राजनीतिक सत्ता, और उसके लिए मजबूत होकर
साथ दीजिए, आगे बढ़िए, तभी बदलाव होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग इतने मजबूत नहीं, लेकिन बाराबंकी में अगर हमारे भाई एक साथ सपोर्ट कर देंगे तो शुरुआत बाराबंकी से हो जाएगी। मैं कहीं बहुत जगह नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन वो भाई हमको लाइव के माध्यम से देखते हैं, भाई हमको लाइव के माध्यम से देखते हैं। अगर वाकई में चाहते हो उत्तर प्रदेश में बदलाव हो तो बाराबंकी से शुरुआत कर दीजिए। जिसका वोट है, जिसका मत है और जो चाहता है कि आपका भाई आगे बढ़े और आपका भाई कुछ कर सकता है, तो भाई मेरे खुद डरिएगा और दूसरे से डरवाइएगा। बाराबंकी में लोकेश पासी जी को आगे बढ़ाइए। अगर भाई अपना जीतता है तो समझ लीजिए आपको रोकने वाला कोई नहीं है, और मैं वादा करता हूँ कि बाराबंकी में अत्याचार मुक्त कर दूंगा पासियों को। ना कर दूँ तो बेकार है, लेकिन आपको साथ देना होगा। लेकिन साथ अगर नहीं दे पाओगे तो हम लोग ये वो देखिए नगीना से लड़ रहा है चंद्रशेखर रावण, आज सब उसको हराने में लगे, लेकिन वहाँ की जनता उसको जिताने में लगी और उसको जीतना भी चाहिए। और बेचारे ने संघर्ष किया, उसके नाखून तक उखाड़ लिए गए, डंडे लाठियाँ मारी गई हैं प्रशासन के द्वारा, व्यक्तिगत विशेष समाजों के द्वारा किस तरीके से उसको सताया गया। आज हर वर्ग का व्यक्ति उसके साथ में है और मेरी भी शुभकामनाएं उसके साथ में है। भोलेनाथ चाहे, भोलेनाथ कृपा बनाए और वो नगीना से जीते। यही सारी चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान देना है, आपको हर सुख दुख में आपको खड़े रहना है। हम 10 बार कहते हैं कि आपको हर तरीके से जो भी हमारे संपन्न परिवार के लोग हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं दे पाओगे तो हमारा लोग का मिशन रह जाएगा, और अगर मिशन अधूरा रह गया तो फिर समाज में इतने मजबूत जनसेवक कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा और अपने अधिकारों को समझें, अपने आप को पहचानें। आपको उन आरक्षित सीटों पर इसलिए बैठाया जाता है कि आपकी तादाद है एससी वर्ग में, यहाँ पे आपसे ज़्यादा कोई नहीं है इसलिए आपको टिकट मिलता है। लेकिन हमारे समाज के लोग व्यक्तिगत पार्टी के बन जाते हैं, व्यक्तिगत अलग समाज के लोग बन जाते हैं, किस लिए बन जाते हैं इस पर हमको मंथन करना होगा। हमारे लोगों का विकास नहीं हो पाता, हमारे लोगों को काम नहीं मिल पाता, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, हमारे लोग 2 रुपये नहीं कमा पाते, अपने क्षेत्रों में नहीं कमा पाते, तो कोई ना कोई कमी तो है हमारे लोगों में कि हमारे लोग मजबूत नहीं हो पा रहे। क्या कमी है? हमारे लोग उन क्षेत्रों में पैसा क्यों नहीं कमा पाते, हमारे लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्या आज भी वो लोग दबे हैं? व्यक्तिगत लोग कुछ दबा रहे हैं? हमको खड़े होना होगा अपने भाइयों के लिए। मैंने 10 बार कहा कि अगर एक पासी के थप्पड़ पड़े तो फिर पूरे समाज में दर्द होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को दर्द नहीं होता है, सब आपस में लड़ते मरते रहो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे एक पान की दुकान नहीं चला पाओगे जब तक तुम लोगों में एकता नहीं आएगी। एक पान की दुकान अगर चला लेना ना तो मेरा नाम बदल देना। आज जिस तरीके से मैं देखता हूँ हमारे लोग क्यों कमजोर है, और जो मजबूत हैं उनको समाज से कोई मतलब नहीं। उनको तो पासी लिखने में शर्म आती, भाई पासी लिखने में शर्म आती। आज बहुत सारे और राजनीतिक फायदा लेने के लिए लोग पासी लिखने लगे, वो क्रेज जब बढ़ा है तब। नहीं तो भाई मेरे वो पासी लिख के आए ना। मैं देखता हूँ लोग समाज में खुल के आ गए, गुप्ता जी मिल जाएंगे, यादव जी मिल जाएंगे, बहुत सारे जाति समुदाय के लोग मिल जाएंगे, लेकिन पासी जी नहीं मिलेंगे आपको किसी व्यापार में। अगर मिले तो बता देना, अरे भाई विरोध कर देते, सामाजिक विरोध कर देंगे, तुम्हारे वहाँ कोई खाएगा नहीं। इतनी टाइम की बातें कर रहे मेरे भाई। अरे यार सीधे मना कर दो भैया, हम अपने समाज के अपने जो 1000 साल पुराना टाइटल चला रहा पासी, उसके नाम से कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जिस दिन मैं व्यापार में उतरा, मजबूती से उतरा, मैं सारे व्यापार अपने राजपासी परिवार के नाम से करूँगा। कोई भी व्यापार होगा पासियों के नाम से होगा, वो सारा चले या बंद हो जाए, लेकिन रहेगा पासियों के नाम से। मैं ये वादा करता हूँ आपसे। आप लोगों को तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको भली बात बता देना चाहता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए और मुद्दों पर बात करिए। मुद्दों पर अभी कोई इतिहास और महापुरुषों की चर्चा नहीं हो रही, वर्तमान में चुनाव है, लेकिन अभी चुनाव खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को जो खड़ा है हमारे लोग के सरों पे फोड़ोगे और चूतिया टाइप के लोगों को जिता के बैठा दोगे। जो हम लोग जब थाने में पुलिस मुकदमा लिखती है तो ये फोन तक नहीं कर पाते। मैं भाई बोलूँगा नहीं, मैं सोहेल देव को परेशान करोगे तो सोहेल देव को पासी नहीं, फिर उल्टा सीधा मैं बोलने लगूंगा। तो सोच समझ के मत करिएगा, उन दलों को जरूर रास्ते पर लाइएगा जो लोग हमारे इतिहास को मिटाने में लगे हैं, फोन ले लीजिए अभी, और हमारे इतिहास से कोई मतलब नहीं रखते, उनको वोट मत करिएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, उनको वोट करोगे तो भाई मेरे लोग देखो, जो लोग हैं जो इतिहास चोर हैं उनके सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि जाओ भैया तुम ले जाओ हमारे बाबू को, क्योंकि जब हमारे लोग ही गलत हैं, उनका 5 किलो राशन का वोट करना है, उनका 1 पौवा का वोट करना है, उनका साड़ी दुपट्टा वोट करना है, तो फिर इतिहास मतलब अकेला चना कौन संभाल सोचिएगा। आज सूरज पासी मतलब नथिंग, योगेश पासी मतलब नथिंग, मैं तो जान रहा हूँ। वोट तो सपा भाजपा को दे रहे हैं, हम लोगों से क्या मतलब है? अगर मतलब होता तो फिर क्या मतलब, अगर मतलब होता तो फिर क्या मतलब था? आज हम लोग जीरो हैं, आज हम लोग बेकार हैं, आज हमारी कोई अहमियत नहीं। आज बाराबंकी में लोग तो ठीक ठाक समाज के लोग हैं, अरे यार कुछ नहीं, ऐसे सिमट जाओगे, कहते हैं ऐसे सिमट जाओगे, 1000-2000 वोटों में सिमट जाओगे। क्या बाराबंकी में आप लोग 1000-2000 वोटों में सिमटने देंगे हम लोगों को? लाखन आर्मी को क्या आप लोग 1000-2000 वोटों में सिमटने देंगे? ये मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूँ। अब बाराबंकी के लोग कमेंट करेंगे, वो आज नहीं कल लाइव को देखेंगे, उसमें कमेंट करना, और मैं देखना चाहता हूँ। वहाँ भी हमारी ताकत
अगर देखिए परमपिया टाइप के बना के वहाँ पे पासी, चमार, धोबी, धानो, इन समाज के लोगों को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है बाराबंकी में। उनको असली स्मैकिया नहीं मिलते हैं, असली कुकिंग वाले कभी कुकिंग वाले नहीं मिलते हैं, और हमारे ही लोगों को सताया जाता है।